नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञा के बारे में। संज्ञा का सीधा सा अर्थ है नाम, अर्थात संसार में कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, उसका कुछ नाम होता है और उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संसार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, चाहे अवस्था हो, चाहे गुण हो, इनमें से कुछ भी हो उसका बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगर परिभाषा रूप में कहना हो तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने हैं तो नीचे लिखे हुए हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक से मतलब है कोई एक चीज या किसी एक चीज से संबंधित। जैसे रामायण, तो रामायण एक किताब है, एक ही किताब है दुनिया में, इसलिए व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम किताब शब्द कहेंगे, किताब कहें, पुस्तक कहें, तो कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक, कोई एक नहीं है। ये पुस्तकों की पूरी जाति, पूरे वर्ग का बोध होता है, इसलिए इसको हम जातिवाचक कहते हैं। जब हम नगर कहेंगे तो कौन सा नगर, उसमें सारे नगर आ गए। लेकिन जब हम कहेंगे जयपुर तो कोई एक शहर है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है। लेकिन जब हम कहेंगे नदी तो कौन सी नदी, पूरा नदियों का वर्ग आ गया, पूरा नदियों की जाति आ गई। लेकिन जब हम कहेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, यानी किसी एक नदी का नाम लेंगे तो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। इसी तरह जब पर्वत कहेंगे तो सारे पर्वत आ गए, जातिवाचक। लेकिन जब हिमालय कहेंगे तो एक ही पर्वत है, इसलिए व्यक्तिवाचक। इसी तरह से झील शब्द कहेंगे तो सारी झीलें आ गई, इसलिए जातिवाचक। लेकिन जब एक झील का नाम लेंगे, जयसमंद झील, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो संक्षेप में कहा जाए, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु यानी किसी एक का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, और पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिनको हम अनुभव करते हैं, जैसे बचपन, न्याय, दया, राजनीति, मानवता, परोपकार, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहां भी हम संक्षेप में समझ रहे हैं, अब हम आगे एक एक भेद को विस्तार से समझते हैं। संज्ञा के भेदों को अब अलग अलग थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें पहला है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष यदि हो, जैसे राम, महेश, गणेश, सीता, गीता आदि कोई भी नाम हो सकता है। दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, कोई सी भी दिशा हो सकती है। देश, भारत, चीन, जापान। नदियाँ, गंगा, चंबल, कावेरी, कुछ भी हो सकती है। किताब, रामायण, ऋग्वेद, महाभारत, कोई सी भी हो सकती है। समुद्र के नाम हो तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि आदि। पर्वतों के नाम हो हिमालय, विंध्याचल आदि अनेक हो सकते हैं। इसी तरह नगर, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ आदि अनेक हो सकते हैं। कुल मिलाकर किसी एक की तरफ इशारा हो या किसी एक की तरफ संकेत हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी एक की तरफ संकेत होने के कारण ही इसे संकेतवाचक संज्ञा भी कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि किसी एक की तरफ इशारा हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो परिभाषा के रूप में देखना हो तो देख सकते हैं कि संपूर्ण वर्ग, समूह अर्थात जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चाहे हम वर्ग कहें, चाहे समूह कहें, चाहे जाति कहें, एक ही बात है कि समूह का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने मानव, तो मानव कहती पूरे के पूरी मानव जाति आ जाती है। पुस्तक कहती सारी की सारी पुस्तकें आ गई। भवन कहते ही सारे के सारे भवन आ गए। इसी तरह से लड़का, गाय, घोड़ा, कबूतर, ये सब पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे जो दो भेद लिखे हुए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों अंग्रेजी व्याकरण के हैं। अंग्रेजी में नाउन के 5 प्रकार होते हैं, हिंदी में 3 ही हैं। जो अंग्रेजी के 2 भेद हैं, इन दोनों को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को, जातिवाचक के अंतर्गत ही गिना जाता है। द्रव्यवाचक कहें चाहे पदार्थवाचक कहें,
ये कौन कौन से होंगे? जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, नमक, ये सारी चीज़ें आ गई, यानी सारे अनाज आ गए, सारे मसाले आ गए। फिर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब धातु में आ गई। फिर दूध, पानी, पेट्रोल, पनीर, ये सब लिक्विड आ गए इसके अंदर। इसी तरह से घास, बालू, लकड़ी, इस तरह के शब्द आ गए। तो ये सारे द्रव्यवाचक जो हैं जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। फिर दूसरा है समूहवाचक, यानी समूहवाची शब्द पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है, जैसे पुलिस, सेना, जत्था, दल, गुच्छा, झुंड, बेड़ा, कक्षा, परिवार, संघ, बारात, ये सारे के सारे शब्द एक ग्रुप का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। फिर से ध्यान रखिए कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक अलग से भेद नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता कि अमूर्त संज्ञा है। अमूर्त संज्ञा मतलब इसकी कोई मूर्त नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं होती, इसीलिए इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। अमूर्त संज्ञा है इसीलिए भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस संज्ञा को देखा, छुआ, नापा, तोला आदि नहीं जा सकता। न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न नापा जा सकता है, न तोला जा सकता है। इसे केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं अमूर्त संज्ञा, और इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। और इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य में जब प्रयुक्त होती है तो इसका एक वचन में प्रयोग होता है। जब वाक्य में प्रयोग होगा तो ये एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। अब इस भाववाचक संज्ञा के दो भेद हैं, मूल भाववाचक और यौगिक भाववाचक। मूल भाववाचक कौन कौन से हैं? जैसे सत्य। अब सत्य को नापा तोला नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह से अहिंसा, माया, मोह, प्रेम, घृणा, ईमानदारी, कृपा, पाप, पुण्य, भूख, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब अनुभव की चीज़ें हैं, इनको देखा, नापा, तोला नहीं जा सकता। तो ये तो हो गई मूल भाववाचक संज्ञा है। और इसका दूसरा भेद है यौगिक भाववाचक, वो अब हम आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का दूसरा भेद है यौगिक भाववाचक। और यौगिक भाववाचक मतलब योग से यानी जुड़ने से बनती है, और यौगिक भाववाचक अनेक तरह से बनती है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक, दूसरा उदाहरण है सर्वनाम से भाववाचक। सबसे पहले हम देख लेते हैं जातिवाचक से। तो ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और इन जातिवाचक से ही बनी हुई भाववाचक संज्ञा। जैसे गुरु से बन गया गुरुत्व, पशु से पशुता, बाप से बपौती, नारी से नारित्व, डाकू से डकैती, इंसान से इंसानियत, और बच्चा से बचपन। इस तरह से बहुत सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। दूसरा है हमारे सामने सर्वनाम से भाववाचक। अब सर्वनाम से अहंकार, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, स्व से स्वत्व, निज से निजत्व, मम से ममत्व। ये सब करना इसलिए जरूरी है कि परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम से बनी है। इसलिए इस तरह के भेद भी हमको देखने पड़ेंगे। अभी तो दो हुए हैं, इसके अलावा तीन और हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं विशेषण से भी बनती है और क्रिया से भी बनती है। विशेषण से बनने वाली संज्ञाएं हमारे सामने हैं, ये सारे विशेषण हैं, और ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। जैसे अमीर से अमीरी बन गया, कंजूस से कंजूसी हो गया, नीच से नीचता हो गया, दुष्ट से दुष्टता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, बूढ़ा से बुढ़ापा, और मधुर से माधुर्य। अब है हमारे सामने क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। तो थकना, दौड़ना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं। थकना से थकान, दौड़ना से दौड़, पीना से पान, जागना से जागरण, भूलना से भुलावा, गिरना से गिरावट, और सजाना से सजावट। तो ये सारी विशेषण से बनने वाली और क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके अलावा एक भेद और है जो हम अब देखते हैं। इसी प्रकार अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ये कुछ अव्यय यहाँ पर लिखे हुए हैं,
और आगे इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं लिखी हुई है। जैसे ऊपर से बन गया ऊपरी, दूर से बन गया दूरी, निकट से बन गया निकटता, शीघ्र से बन गया शीघ्रता, समीप से बन गया सामीप्य या समीपता भी हो सकता है, शाबाश से हो गया शाबाशी। अर्थात अवयव से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं अनेक तरह से बन सकती है और परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा किससे निर्मित है। फिर 4 ऑप्शन में आपके सामने अव्यय या इससे पहले जो 3-4 करवाएं वो इनमें से कुछ भी आ सकता है। संज्ञा के मूल रूप से 3 ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इनके अलावा भी कुछ भेदों की चर्चा होती है। तो कुछ भेद और दूसरे कौन से हो गए? तो गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। गणनीय का मतलब क्या है? जिन्हें गिना जा सके। जिन्हें गिना जा सके वो गणनीय है और जिन्हें न गिना जा सके वो अगणनीय है। तो जो गणनीय है उनके बहुवचन रूप भी बनेंगे, जिनको हम गिनते हैं उनके बहुवचन भी बना सकते हैं, और जिनको गिन नहीं सकते उनके बहुवचन रूप भी नहीं बनते। जैसे उदाहरण है हमारे सामने लड़का, तो 1 लड़का, 2 लड़का, 5 लड़के, 10 पुस्तकें, 20 पुस्तकें। विशेषताएं, तो विशेषता से विशेषताएं हो गया, 10 विशेषताएं, 15 विशेषताएं। इसी तरह से गुण, 15 गुण, 20 गुण। लोग, कुछ लोग, 12 लोग, 15 लोग, 10 काम, 20 काम, यानी कि इनको गिना जा सकता है और इनके बहुवचन भी बनते हैं। इनके सामने अगणनीय संज्ञाएं, न तो इन्हें गिना जा सकता है और न ही इनके बहुवचन रूप बनते हैं। जैसे पानी, तो 4 पानी, 5 पानी नहीं हो सकता, पानियों पानी नहीं हो सकता, दूधों नहीं हो सकता। इसी तरह से सत्य, 5 सत्य, 15 सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य, दया, बुढ़ापा, पढ़ाई, हिमालय, दिल्ली, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो व्यक्तिवाचक तो वैसे ही एक का संकेत करती है, तो उसको वैसे ही नहीं गिना जा सकता। तो ये सारी संज्ञाएं अगणनीय संज्ञाएं कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं 2 भागों में बटी हुई है, गणनीय और अगणनीय। तो इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, या इनको लेकर भी प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में गणनीय संज्ञा है अथवा निम्नलिखित में अगणनीय संज्ञा पहचानिए। तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा। संज्ञा का एक भेद क्रियार्थक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो 3 संज्ञाएं हैं, उसके बाद गणनीय और अगणनीय संज्ञा, उसके अलावा एक और संज्ञा का भेद है क्रियार्थक संज्ञा। तो नाम से स्पष्ट है, जब क्रिया संज्ञा का अर्थ देने लगे या फिर जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, तब क्रियार्थक संज्ञा होगी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला है, उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसके अंदर जाना क्रिया हो गई। फिर दूसरा है, झगड़ने से बात बिगड़ जाती है, तो इसमें झगड़ना जो है क्रियार्थक संज्ञा है। तीसरा, मैं फसल काटने की रीति जानता हूँ, तो काटना क्रियार्थक संज्ञा है। फिर चौथा उदाहरण है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम सभी जानते हैं टहलना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसी तरह से मुझे देना पसंद नहीं है, तो देना एक क्रिया है जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुई। तो ये सभी रेखांकित शब्द जो हैं क्रिया हैं, लेकिन यहाँ संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, इनको पहचाना कैसे जाए? तो बहुत आसान है। हम सभी जानते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जो साधारण वाक्य है या जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं, वो हमारे सामने हो। ये सभी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। तो जब हमारे सामने सरल वाक्य हो और उसमें 2 क्रियाएं हों, एक क्रिया तो अंत में होगी ही सही हमेशा, लेकिन दूसरी क्रिया पहले हो। अंत में जो क्रिया है वो तो होगी सही, लेकिन पहले कोई क्रिया है और बीच में दूसरे शब्द आ रहे हैं, तो जो पहले वाली क्रिया है वो आपके क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। जैसे उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ तो एक क्रिया है और दूसरी है रही। झगड़ने से बात बिगड़ जाती है, तो यहाँ 2 क्रियाएं, जाना और होना, ये 2 क्रिया हैं, लेकिन ये दोनों क्रिया साथ साथ है। फिर मैं फसल काटने की रीति जानता हूं, तो जानना और होना, यहाँ भी 2 क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों साथ साथ है। तो ये साथ साथ क्रियाएं इसलिए एक ही मानी जाएगी। तो यहाँ 2 क्रियाओं के बीच में जो शब्द आ रहे हैं, ये जो बीच वाले शब्द, ऐसी स्थिति हो तो जो पहले वाली क्रिया है वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। तो ये हमारे संज्ञा के सारे भेद हो गए। इसके बाद वाली क्लास में हम बात करेंगे संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग, अर्थात वाक्य में प्रयोग के अनुसार संज्ञाओं में जो परिवर्तन होता है उसको हम उदाहरणों द्वारा विस्तार से समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।
अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।